चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर रहे थे ना, थोड़ा सा नया टॉपिक पढ़ ले, फिर 2-4 क्वेश्चन जो मैं कराने को कह रही थी वो करा दे। तो पहले थोड़ा सा नया पढ़ लो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अभी तक हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने बात की थी कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप गेन करते हो, वो जितनी भी एनर्जी रिलीज करेगा, उस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंगल आइसोलेटेड एटम लेना है, गैसियस एटम, तो इसके लिए हमने रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने बोल दिया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उससे कुछ थोड़ा सा सिमिलर सा ही टर्म है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बट इसका यूज बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का थोड़ा कम यूज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेसिकली क्या है, देखो पहले समझ लो, फिर उसके बाद लिखेंगे। जैसे मान लो कि कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ए और बी के बीच में। अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से बना हुआ, ठीक। अगर कहीं मान लो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो कितने पेयर होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की होती है शेयरिंग, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं। ए और बी के बीच का बॉन्ड है तो ए भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और बी भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बीच वाला किसी एटम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, मतलब किसी एक से दूर, मान लीजिए ए और बी के बीच का बॉन्ड है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलता है कि बी से थोड़ा पास है और ए से थोड़ा सा दूर है, मतलब इन बिटवीन नहीं अगर है तो आप ऐसा यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता है कि ये जो शेयर्ड पेयर है इसको खींचने की जो पावर है, पुलिंग पावर है किसी एलिमेंट की, किसी एटम की, उसी को कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। मान लो कि इसकी पावर 1 है, ये 1 पावर से खींच पा रहा है और इसका पावर 4 है तो ये 4 पावर से खींच रहा है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहे हैं। लेकिन क्योंकि ए का पावर कम है इसलिए ए से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अवे है और बी की पावर ज्यादा है तो बी के पास है। जिसके ज्यादा क्लोज होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जिससे अवे होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो टर्म है आपका, इट इज पावर टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर बोली जाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डेफिनेशन लिख लीजिए, ए और बी बना लीजिए, ए के थोड़ा पास कर दीजिए। हो गया, डेफिनेशन लिखनी है केवल, जरूरत नहीं है। अब शेयर्ड पेयर है तो ये सिस्टम हम बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच का बॉन्ड है और ए के क्लोज है, जिसके क्लोज होगा बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी
और ये जो एलिमेंट होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ वो दूसरे टर्म्स में देखेंगे अभी मिक्स नहीं करते। जिससे अवे है, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर अवे है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और जिसके के पास है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक, En लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में En। अब मान लो कोई बॉन्ड बन रहा है A और D के बीच में और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज X है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर Y है, इसकी X है और इसकी Y है, तो अगर हम लोग X और ग्रेटर देन Y हो तो अगर हम X माइनस Y लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं END, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इससे बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X दूसरे की Y, याद नहीं करनी है ज्यादा की, 2-4 एलिमेंट की याद रखेंगे अपना काम बन जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की है, कई सारे स्केल्स हैं, स्केल्स अपने को नहीं पढ़ने, स्केल से क्वेश्चन नहीं आता है कभी, पढ़ाया होगा मुलिकन, पॉलिंग, कई सारे स्केल्स, कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने स्केल बनाए इसके लिए, मेजरमेंट के लिए। नोट कर लिया। END को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नोट हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट किया था कई सारे साइंटिस्ट ने, जिसमें से एक साइंटिस्ट है पॉलिंग, ये फेमस है, इनका स्केल क्या है, फेमस है, और इनके स्केल पे पूरी पीरियोडिक टेबल में, होल पीरियोडिक टेबल में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा बताई गई है और वो होती है 4। पॉलिंग स्केल पे इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाईएस्ट इन होल पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे पीरियोडिक टेबल का तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। एक दो के याद रख लेते हैं। कार्बन की याद रखनी होगी 2.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की होती है 2.5, नाइट्रोजन की होती है 3, हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ेगी अपने को, हाइड्रोजन की शायद 2.1 होती है। वेयर इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की 3.5 लिखिए, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, हाँ। फॉस्फोरस की भी इतनी है 2.1। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। फ्लोरीन की पता ही चल गई,
क्लोरीन की इससे कम होगी, 3 है, क्लोरीन की 3 है। ये सब पॉलिंग स्केल पे, ये वैल्यूज किस पे हैं, किसने कैलकुलेट की थी, पॉलिंग ने कैलकुलेट की थी, उनके स्केल पे ये वैल्यूज। ये वैल्यूज याद रखेंगे, कार्बन की 2.5, क्लोरीन 3, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 4 है। अब पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन देखते हैं, फिर केसेस देखते हैं। क्या फ्लोरीन की 4, 4, क्लोरीन की 3, क्लोरीन की 4, ये हाईएस्ट है। पी की 2.1। डेटा थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बुक टू बुक भी वेरी करता है, बट अपने को जो है डेटा फॉलो करना है वो एनसीईआरटी को। क्वेश्चन जो अपने बनते हैं उनके जो, अगर कोई डेटा वाला क्वेश्चन बनता है तो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो एनसीईआरटी पे ही रहे। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कैसे बढ़ेगी घटेगी, पीरियोडिक टेबल में कैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे घटेगी। पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट चले जाओ, लेफ्ट टू राइट का मतलब है किसी पीरियड में मूव कर रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट में होते हैं मेटल और राइट में क्या होते हैं, नॉन मेटल। मेटल की कैसी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और इनकी कैसी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, वो शेयर्ड पेयर को भी तेजी से खींचेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। यानी अगर आपको कंपेयर करना है 13 ग्रुप के एलिमेंट, 14 ग्रुप के एलिमेंट और 15 ग्रुप के एलिमेंट और 16 ग्रुप, 17 ग्रुप के एलिमेंट, तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, 17। लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी तो यानी कि 17 की ज्यादा होगी। फर्स्ट सेकंड भी अगर ले लें तो फर्स्ट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप में, ग्रुप में अगर ट्रेंड की बात करते हैं, अगर लेते हो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का मतलब ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, इसमें अगर टॉप टू बॉटम आओ तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है नीचे जाने पे, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, और नॉन मेटेलिक कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी एस ब्लॉक। सेम चीज आपको देखने को मिलती है पी ब्लॉक में भी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का ये ट्रेंड बिल्कुल सेम है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होना है, डिक्रीज होना है। पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 का थोड़ा सा अलग होगा बट नॉर्मल ट्रेंड ऐसा ही, इन जनरल बात हो रही है। अगर हम बात कर लें, डिफरेंट बात है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की अगर बात करो और आप सोचो कि टॉप टू बॉटम आए
तो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना टॉप टू बॉटम आने में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये बहुत डोमिनेट करता है। डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत डोमिनेट करता है, क्योंकि डी ब्लॉक में जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं नीचे आते हैं तो एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, पुअर शील्डिंग होती है। तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बहुत डोमिनेट करती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर भी बढ़ेगी, न्यूक्लियस तेजी से खींच रहा है। तो इसका मतलब अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। एस और पी के लिए याद रखिए डिक्रीज, और डी के लिए क्या है अलग से याद रखेंगे, इंक्रीज का केस है। ये जनरल ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये तो जनरल बात हो गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से ऐसे, जैसे अगर सबसे पहला फैक्टर बोले हम जेफ, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल बढ़ेगा, और पुल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर रेडियस बढ़ा दो, रेडियस बढ़ाओगे तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियस और रेडियस आउटर शेल के बीच से खींचा जाता है उससे। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, अपोजिट चलेगा, यानी बड़ा एटम होगा तो चांसेस होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के, छोटा एटम होगा तो चांसेस होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के। थर्ड ट्रेंड बात करते हैं, नंबर ऑफ इनर शेल, नंबर ऑफ इनर शेल इन जनरल बात हो रही है। इनर शेल अगर अंदर के शेल नंबर बढ़ते जाएंगे तो रेडियस ऑब्वियसली बड़ी होती जाएगी, और रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप कम होगी, पुल करने की पावर क्या होगी, कम। फोर्थ फैक्टर, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज आपका दो तरीके का देखने को मिलता है एलिमेंट के ऊपर, या तो पॉजिटिव होगा या कैसा होगा, नेगेटिव। आपको पता है किसी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। किसी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और नेगेटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर बढ़ाओगे तो नेगेटिव चार्ज से रिपल्शन होगा, तो नेगेटिव चार्ज से क्या होगा,
ऑनलाइन बात समझ आ रही है सबको? नेगेटिव चार्ज से रिलेशन क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई समस्या हो तो बताइए। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं इसमें, आयरन ले लिया हमने, आयरन +2 चार्ज वाला ले लिया, आयरन +3 चार्ज वाला ले लिया। तो अगर देखो तो ये तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इसमें +2 चार्ज और इसमें कितना हो गया +3। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पावर खींचने की पावर इंक्रीज करेगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बोलोगे तो Fe का सबसे कम, फिर Fe+2 का हो जाएगा, फिर Fe+3 का। जैसे Pb+4 है, Pb+2 है, लेड 2 स्टेट में प्रेजेंट होता है, Pb+4 होता है और Pb+2। तो +4 की ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और +2 की कम। ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है ना। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर बढ़ेगा। अगर माइनस चार्ज बढ़ा दें तो रिपल्शन होगा, तब तो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा वो चार्ज, दिक्कत करेगा शेयर्ड पेयर को खींचने में। तो माइनस चार्ज अगर बढ़ाते हैं, जैसे मान लो x है, x-1 है, x के ऊपर -2 का चार्ज हो गया, कोई एलिमेंट x है, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होगी। यानी कि x की सबसे ज्यादा, फिर x- की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये आएगा। सिंपल है। अभी तक कोई ऐसी चीज थी जिसपे आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ा? हाइब्रिडाइजेशन तो आपको कराया नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट नहीं बता सकते। चलिए बोलो। अब चलो एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तक जो चल रहा था वो नॉर्मल बातें थी, ये टॉपिक क्या है आपका, यहां से सवाल बनते हैं अच्छे क्वेश्चंस में। फर्स्ट पॉइंट है, आपको डिसाइड करना है मेटेलिक या नॉन मेटेलिक। क्या डिसाइड करना है आपको, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक, कैरेक्टर को डिसाइड करना है। तो जैसे मान लो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है सपोज, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो 3 है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज 2 एंड 3, ठीक। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा, तो वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा और मेटेलिक कैरेक्टर उसमें कम होगा, ठीक। तो En
जिसका भी हाई होगा उसमें नॉन मेट, अगर दो को कंपेयर कर रहे हैं, किसी को भी, दो को, तीन को, चार को, उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, हाई होगा। और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसी में हाई है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, अपने आप अपोजिट चलते हैं दोनों कैरेक्टर। इसका मतलब हम कह सकते हैं B इज बेटर नॉन मेटल देन A, और ये कह सकते हैं A इज बेटर मेटल देन B। कंपैरेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस में फंसता है बच्चा, कंपैरेटिव क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको पूछा जाए बेसिक कैरेक्टर, अगर आपको बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर नहीं पता है, एसिडिक का पता है, तो बेसिक कैरेक्टर जस्ट उल्टा चलता है उसका। जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर कम, जिसका मेटेलिक ज्यादा उसका नॉन मेटेलिक कम। फर्स्ट पॉइंट हो गया। कोई एग्जांपल ले लें अच्छा सा। सेकेंड पॉइंट है इसमें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या है ये समझिए। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड में दो तरीके के बॉन्ड हम पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट, एक को बोलते हैं नॉन पोलर, है ना। अभी हम पढ़ेंगे बॉन्ड कौन सा, कोवेलेंट। तो इसके दो टाइप पढ़ेंगे, एक को बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं नॉन पोलर को। कैसे बनेंगे दोनों देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया HF मॉलिक्यूल का। किसका एग्जांपल लिया, HF। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 थी ना, 2 थी, अराउंड 2.1 या 2 होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो इसका मतलब है शेयर्ड पेयर किस तरफ शिफ्ट होगा, थोड़ा सा, अगर हम लोग देखें इसको तो शेयर्ड पेयर थोड़ा सा किसके पास होगा, फ्लोरीन के पास। और जब हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो थोड़ा सा याद करिएगा, हम लोग जब भी आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे सोडियम के पास था 281, क्लोरीन के पास था 287। सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, तो Na+ बन गया और Cl पे क्या आ गया, माइनस आ गया। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया और इसका हो गया 288, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। Na+ और Cl एक दूसरे के पास आ गए और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, जो आपका हाई डिग्री का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स में, तो इसको हम क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब डेवलपमेंट होता है चार्ज का। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है चार्ज का, और चार्ज को हम कह सकते हैं पोल्स बोलते हैं। चार्ज को क्या बोलते हैं, पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। ऐसे कंपाउंड जिसमें पोल्स डेवलप होते हैं उनको पोलर कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे वाटर को पोलर कंपाउंड कह सकते हैं, NaCl को पोलर कंपाउंड कह सकते हैं। अब क्योंकि
यहाँ पे हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर तो होता नहीं है, शेयरिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्लोरीन के पास चला गया और इससे क्या हो गया, इससे अवे है और इसके क्या है, क्लोज है। तो जिसके पास आएगा उस पे थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल डेवलप होता है, और जिससे अवे जाएगा उस पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जिसके पास आएगा, आपने देखा था Cl को इलेक्ट्रॉन दिया गया था तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया था, और सोडियम ने दिया था तो सोडियम पे कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चार्ज का डेवलपमेंट होता है, पार्शियल, इमेजिनरी भी बोलते हैं, इमेजिनरी वर्ड भी बोलते हैं। बाहर से चार्ज नहीं दिखेगा लेकिन अंदर चार्ज डेवलपमेंट है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पे पॉजिटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे नेगेटिव। तो अगर देखो तो इस कंपाउंड में क्या डेवलप हो गया, डेवलपमेंट किसका हुआ है इस कंपाउंड में, चार्ज का या पोल्स का डेवलपमेंट हो गया। तो जब पोल्स का डेवलपमेंट हो जाए कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर तो कैसा बॉन्ड बोला जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका रीजन क्या था, दोनों जो एलिमेंट थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, ई एंड डी था। दोनों एलिमेंट में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन, तो क्या कोई सामान रख दिया जाए और आप जिस पावर से खींच रहे हैं उसी पावर से मैं भी खींच रही हूँ उस सामान को, तो क्या होगा, वो बीच में रहेगा बिल्कुल हम दोनों के, है ना। लेकिन अगर दोनों की पावर अलग अलग हो गई, मान लीजिए मेरी पावर ज्यादा है तो फिर मेरे पास आ जाएगा वो ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर दोनों एलिमेंट में E एंड D होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है, तो बॉन्ड कैसा बन जाता है, बॉन्ड कैसा बन जाता है, पोलर। और ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोल्स डेवलप हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नोट कर लीजिए, जैसे हमने लिखा है वैसे आप भी लिखेंगे। इफ E एंड D इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो बॉन्ड में क्या आ जाएगी, पोलरिटी। जी बिल्कुल बता रहे हैं। हो गया, पोलर की बात कर ली हमने, नॉन पोलर की भी बात कर लेते हैं। नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है पोल्स डेवलप नहीं होंगे, है ना। जैसे मान लो आपने बात करी Cl2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल की, F2 मॉलिक्यूल की, तो Cl2 में देखो Cl के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, सेम एटम ले लिया हमने, सेम एलिमेंट का एटम है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इसकी भी होगी, सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा, तो कोई पोल वोल डेवलप नहीं होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोल। एलिमेंट अगर सेम है, सेम एलिमेंट के अगर एटम है तो पोलर कैसा बनेगा, पेयर नहीं बनेगा, पेयर तो बनेगा ही, कोवेलेंट बॉन्ड है तो। हाँ हाँ, तो बनेगा पोल्स, आएंगे ही आएंगे। आप हमसे पूछ रहे थे कि हमको बता रहे, अच्छा।
अब आ गया। क्या हुआ? बोलो तो अभी खत्म कर दें? नहीं तो पढ़ लो शांति से। क्या दिक्कत आ रही है? थर्ड पॉइंट है ना, फोर्थ है? थर्ड है या फोर्थ है? थर्ड। एक टॉपिक है छोटा सा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, है ना, लेकिन उसको बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग में तो पढ़ाना ही है, तो यहाँ बॉन्डिंग में आ जाएगा। एक छोटू सा फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, कभी आया नहीं है पर फिर भी लिख लो। खा गया मुलिकन एंड पाउलिंग स्केल में रिलेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, काई से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखेंगे काई। दो साइंटिस्ट हैं, एक है आपके पाउलिंग और दूसरे हैं मुलिकन। इन दोनों ने स्केल बनाया था, है ना, तो इन दोनों के स्केल में डिफरेंस कितना था? अगर आपको मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी है ना, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 7, तो पॉलिंग स्केल पे निकालनी है तो क्या निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? 7/2.8 कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। कभी पूछा नहीं है, ठीक है, याद रख लेते। हाँ बोलो सीधा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई नॉट एक्स। चलो पॉइंट नंबर 4, बात कर रहे हैं हम लोग बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिस्कस करना चाहते हैं। 2-4 मॉलिक्यूल अगर दिए हों और आपसे पूछे किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, किसका वीक होगा, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे। तो अगर हम लोग जैसे एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, HF है, HCl है, HBr है, HI, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ये 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, और 17 ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेस होती जाती है, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती है। इसका मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की सबसे, इस तरीके से धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2 होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी 4, आपको पता है,
तो अगर पहले एग्जाम्पल में इसमें हम लोग ई एन डी निकाले HF के केस में, तो कितना आ जाएगा 4 - 2 दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलता है। H और Cl के बीच की अगर हम बात करें, Cl की कितनी बताई थी मैंने, Cl की बताइए 3। Cl की अगर HCl की बात कर लो तो H की अगर 2 है और Cl की 3 है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, H और Br की अगर बात कर लो कितनी है 2.8, तो 2.8 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या, हाँ कर लेंगे, ये तो हाइड्रोजन की कांस्टेंट है ना, ये x भी मान सकते थे हम लोग, डिफरेंस देखना चाह रहे हैं बस। I की है 2.5। तो अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज डेवलप होगा वो ज्यादा डेवलप होगा, और चार्ज ज्यादा डेवलप होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ई एन डी अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होगी, और पोलैरिटी अगर ज्यादा डेवलप हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, चार्ज ज्यादा डेवलप होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ईएनडी ज्यादा होने से पोलैरिटी ज्यादा, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा। बात कुछ समझ में आ रही है, दिमाग में आ रही है बात प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा डेवलप कराएगा, है ना, डिफरेंस ज्यादा होगा तो एक ज्यादा तेजी से खींचेगा और एक कम तेजी से खींचेगा, तो चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, पार्शियल चार्ज जो डेवलप हो रहा है। चार्ज ज्यादा डेवलप होता है तो चार्ज जितना बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है K(Q1Q2)/r²। ये फोर्स होता है, K कांस्टेंट होता है, Q1Q2/r² होता है। मतलब चार्ज की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, चार्ज के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अगर फ्लोरीन का साइज देखें तो छोटा होता है, फ्लोरीन मान लो ये छोटू सा है, क्लोरीन उससे बड़ा हो गया, ब्रोमीन उससे भी बड़ा हो गया, आयोडीन उससे भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन को इससे जुड़ना है, फिर हाइड्रोजन को इससे, फिर जैसे जैसे बड़े आई का साइज सबसे बड़ा, तो जो डिस्टेंस होगा ना न्यूक्लियस के बीच का वो भी बढ़ता जाएगा, और दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन होता जाएगा। तो दोनों फैक्टर एक तरीके से काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो पोलैरिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, यानी कि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो एटम्स के बीच का तो दूर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखो तो सबसे ज्यादा डिफरेंस HF में था, फिर HCl में, फिर HBr में, फिर HI में। तो इसका मतलब ये हुआ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ऑर्डर ये है,
HF में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इसमें, तो पोलैरिटी भी सबसे ज्यादा हो गई, हाईएस्ट। और पोलैरिटी ज्यादा हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट सब में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा तो क्या होगा आपका, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। कोई समस्या हो तो बोलिए, स्लाइड बैक करूं, पिछली स्लाइड का नोट कर पाए हैं, पिछली स्लाइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नोट कर लीजिए। डेटा याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। अब H की तो कांस्टेंट ही है, X भी मान सकते हो आप, कोई भी वैल्यू मान लो H की, अगर नहीं भी मालूम है तो डिफरेंस अपने आप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। डिफरेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम। ठीक, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताने में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आ गया, रोल। ठीक है, खुश हैं? कुछ लोग कहेंगे खुश तो नहीं है, लेकिन चलिए ठीक ही है। अनदर क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में सवाल बदलते हैं। अभी HF, HCl, HBr और HI को कंपेयर कर रहे थे हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बेसिस पे। तो हमने बोला कि HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, HCl का उससे कम, HBr का उससे कम, HI का सबसे कम, है ना। तो बॉन्ड सबसे वीक किस में हो गया, HI में। यानी अगर HI को तोड़ना चाहो तो HI जल्दी से टूटेगा, है ना। और ये सारे के सारे ऐसे हैं जो H+ दे सकते हैं, इनको ब्रेक करो तो क्या देंगे, H+ देंगे। और कोई भी स्पीसीज जो ब्रेक करने पे H+ देती है उसको हम इन जनरली क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोई चैप्टर पढ़ा था आपने 10th में, एसिड। जो H+ दे सकता है उसको क्या कहते हैं, एसिड। जो जितनी आसानी से H+ देगा वो उतना अच्छा एसिड। तो अगर ध्यान दें हम लोग तो HI का बॉन्ड सबसे क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड इन सब में बोल सकते हैं। तो अगर वीकेस्ट बॉन्ड है तो ये आसानी से टूटेगा, इसका मतलब ये सबसे अच्छा एसिड होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ तो HF की सबसे अच्छी थी, लेकिन अगर हम लोग बोले एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ वीक कैसे होगा, हाँ एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करो तो इसको इजीली ब्रेक करोगे, HI को सबसे ज्यादा क्या करोगे, इजीली ब्रेक करोगे। यानी सबसे अच्छा एसिड इन चारों में बेस्ट कौन सा होगा, HI। और सबसे खराब एसिड कौन सा होगा, HF। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, जस्ट अपोजिट। HI सबसे अच्छा, HBr उससे कम, HCl उससे कम, और HF सबसे कम। HF में अभी एक और फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग, उसकी वजह से भी और कम होता है। हाँ वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फर्क पड़ता है, HCl का, HCl गैसियस मीडियम है या एक्वस मीडियम में, उसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल आपको करने को दूं, करके बताइए बढ़िया सा कोई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिए
H की 2.1 क्वेश्चन में गिवन है, H की दे रखी है 2.1, फ्लोरीन की दे रखी है 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.3, नाइट्रोजन की 3। तीन चार कंपाउंड दे रखे हैं आपको, HF, HCl, HBr, HI, ये चारों तो दे ही रखे हैं। HF, HCl, HBr, HI ये तो दे ही रखे हैं। इसके साथ साथ एक कंपाउंड और दे रखा है, NCl3। HF दे रखा है, HCl दे रखा है, HBr दे रखा है, HI दे रखा है, NCl3 दे रखा है ना, और सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है। आपको बताना है कि कौन सबसे अच्छा एसिड होगा, नहीं स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी आपको बतानी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब आप निकाल लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी थी मैंने। तीनों की कब क्यों करोगे, दो की करो, बॉन्ड बॉन्ड को देखते हैं। HF की सबसे ज्यादा है, बॉन्ड तो एक बॉन्ड की बात करेंगे है ना, तो तीन को नहीं ले। हाइड्रोजन की कितनी थी 2.1, क्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, हाइड्रोजन की 2. और कौन बचा, N की, चलिए निकालिए। जिसका END ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी निकाल लीजिए। ऑनलाइन बात समझ आ रही है? यस मैम। NCl3 का क्या, नहीं नहीं 3 Cl के तो नहीं जोड़ दिए, एक N और एक Cl का लेना है। NCl3 के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा ना, एक बॉन्ड, तीनों बॉन्ड को नहीं लेना। कितना आया, 0 किस में आ रहा है, NCl3 में, तो पोलैरिटी होगी ही नहीं, पोलैरिटी नहीं होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। HF की हाईएस्ट। चलो भाई बताएं, चलिए निकाल लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो HF में कितना निकाला था हम लोगों ने, कितना निकाला था, 4 - 2.1 दैट इज 1.9। HCl में कितना ले रहे हैं क्लोरीन का, 3 - 2.1 0.9।
HBr में 2.8 माइनस 2.1 0.7 कम होती जा रही है। HI में 0.2 आ गई और NCl3 में NCl3 के एक बॉन्ड की बात करेंगे तो 3 माइनस 3 0 आ रही है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर देखो तो HF से NCl3 की तरफ जाने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 1.9 था 0.9 था 0.7 हो गया 0.2 हो गया फिर 0 हो गया, है ना। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे इसमें तो E एंड D क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट में E एंड D डिक्रीज कर रहा था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी तो पूछी थी आपसे, तो HF की सबसे ज्यादा, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की और लास्ट में क्या हो गया, NCl। क्लियर है। चलो नोट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की। देख लो नेचर ऑफ ऑक्साइड, कहाँ से, ये नहीं खुलता, परमानेंट बंद है। सस्पेंस क्रिएट करने की, सस्पेंस है ये। यही है बेटा। चलो ठीक। हमारी क्लास में क्या होता है, उधम करते हैं। मुझे तो लगता है 11th वाले ज्यादा करते हैं। 11th वाले क्या रहते हैं, नहीं नहीं 12th वाले, अब 12th बैच क्या होता है, यूज टू हो जाता है ना, तो वो थोड़ा फैलने लगता है और कोर्स का प्रेशर और बहुत सारी चीजें आ जाती है 12th में आके, तो थोड़ा उनको थोड़ा अलाउ कर देते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड, 3 तरीके के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे अपने को। बेसिक, एक को बोलते हैं एम्फोटेरिक और एक को बोलते हैं एसिड। ऑक्साइड जिसमें बेस जैसा नेचर हो बेसिक हो जाएगा, जिसमें एसिड जैसा नेचर हो एसिडिक बोल सकते हैं, और एम्फोटेरिक जिसमें दोनों की तरीके का हो। हाँ हाँ, 5th 6th जो भी कह सकते हैं। कौन सा पॉइंट नंबर था ये, 5th। चलो पढ़ते हैं अब। एक तो पहले 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 क्या याद करें, पहले आपको याद करने होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, है ना। जेई एडवांस में पूछते हैं हर साल, एक दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछ ही लिया जाता है।
तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? कोई ट्रिक बताई गई है? ये आपकी बताते हैं, वैसे हमारी तो वो है जनाबे आली करके, ये तो कुछ और है। क्या है? जोलू? अच्छा, ये लिखा हुआ जॉन, हमारी थी जनाबे आली करके कुछ। पंजाबी सॉन्ग गाया करो ऐसे करके। अगला वर्ड क्या है? ऐसा, पंजाबी लिख देते हैं, पंजाबी सॉन्ग गाया सब, सबको क्या हुआ भाई? जॉन को थोड़ा ऊपर कर दें, क्या हो गया? सब, सब आगे क्या लिखा है? हूँ, सब करा बेकार। सब करा बेकार। याद करना है अपने को, जिससे भी याद हो जाए। जॉन अलीगढ़ में ऐसा पंजाबी सॉन्ग गाया सब करा बेकार, है ना? कौन कौन से एलिमेंट है देखिए। जॉन से क्या होगा? जिंक, एल्यूमिनियम, है ना? अलीगढ़ में क्या होगा? Mn, में होता है Mn+4। ऐसा में आर्सेनिक, पंजाबी में Pb+2 Pb+4, सॉन्ग में Sn, टिन, गाया में Sn में भी 10+4 और +2, गाया में Ga+3, गैलियम, एस आर्सेनिक, AS2O3 बनेगा आई थिंक। और सब में है Sb+3, एंटीमनी बोलते हैं ना सबको। और ये है क्रोमियम+3। और बेकार में क्या था? Be, बेरिलियम। जिंक का, एल्यूमिनियम का याद रखिए Al2O3 है, जिंक का ZnO है, ZnO, Al2O3, MnO, SnO, SnO2, MnO2 नहीं है इस लिस्ट में, Ga2O3, Cr2O3, BeO। चलो ये तो लिखो एक बार याद करने के लिए कि हैं कौन कौन से एलिमेंट के, किसके किसके ऑक्साइड होंगे जो कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आर्सेनिक हो गया, पंजाबी फॉर लेड हो गया Pb, सॉन्ग Sn हो गया, गाया Ga, गैलियम, और आपका कारा फॉर क्रोमियम, एंड बी बेकार फॉर बी। ठीक है, Be, वेरी। ये नोट कर ली लिस्ट, लिस्ट नोट कर ली। इतना लेट कैसे काम चलता है? हैं? हो गया? चलो लिस्ट भी नोट कर लो। ZnO, Al2O3, MnO, As2O3, PbO2,
PbO, SnO, SnO2, Ga2O3, Sb2O3, Cr2O3, BeO। ये है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है बिहेव्स एज एसिड एंड बेस। एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? आपने एक रिएक्शन पढ़ा है ना, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या कहते हैं? एसिड रिएक्ट करता है बेस से, क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हमने एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 को बोला कि ये है एम्फोटेरिक, तो इसका मतलब है जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे एक्ट करेगा? बेस की तरह। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये कैसे एक्ट करेगा? एसिड की। क्या हुआ? HCl से रिएक्ट करता है तो बनाता है AlCl3। Al2O3 अगर NaOH से रिएक्ट करता है तो बनाता है NaAlO2। NaAlO2 दोनों से रिएक्ट कर रहा है, शैतान नहीं करिए। छोटे बच्चे नोट कर लिया? पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, किधर जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर कम होगा और एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब लेफ्ट में बेसिक होंगे और राइट में कैसे मिलेंगे? एसिडिक। जैसे मान लो हम बात करें, ग्रुप नंबर 1 का ऑक्साइड है Na2O, ग्रुप नंबर 2 का ऑक्साइड MgO ले लो, Na2O MgO। फिर उसके बाद हम ले लें, एल्युमिनियम तो ले नहीं सकते हम लोग, नाइट्रोजन का ले लेते हैं N2O5 15 ग्रुप का, SO3। फिर उसके बाद ले लो Cl2O7। अगर देखो तो सोडियम है फर्स्ट ग्रुप का, मैग्नीशियम है सेकेंड ग्रुप का, नाइट्रोजन है 15 ग्रुप का, सल्फर है 16 ग्रुप का, क्लोरीन है 17 ग्रुप का। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट में होता है, एसिडिक कैरेक्टर कहाँ पे होता है? राइट में। तो इसका मतलब अगर हम बोलें तो ये होते हैं बेसिक, बेसिक को B लिख देते हैं, ये बेसिक होते हैं
N2O3 एसिडिक है, और इन जनरली एक बात बोली जाती है, मेटल का अगर ऑक्साइड है तो नेचर कैसा होगा? इन जनरली बेसिक। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो इन जनरली कैसा होगा? एसिडिक। नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन ये सब आते हैं किसमें? नॉन मेटल में। नोट हो गया? एम्फोटेरिक पढ़ा हमने, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज की बेसिस पे समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है? फिफ्थ ऑक्साइड का ही चल रहा है। कुछ आपके केमिस्ट्री में न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। कभी कभी पूछ लेते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, बस फॉर्मूला जस्ट पूछते हैं, है ना? तो इसमें याद रखिए हस नो मर। आप बोलेंगे हस नो मर क्या है? हंसना, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है N2O, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। सूंघ लेंगे तो क्या होगा? माइंड को ऐसा एक्टिवेट करेगा कि आप हंसने लगेंगे अपने आप। ठीक है? नो का मतलब कौन सा ऑक्साइड है? NO। नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO। और मर का मतलब क्या है? मर का क्या मतलब है? CO होता है। मर का मतलब होता है CO। CO का मतलब कैसे याद करेंगे हम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, अगर किसी रूम में सिगड़ी वगैरह जला के बंद करके रख दो तो क्या होगा? मर जाओगे। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है लगभग 250 टाइम ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा आपका रिएक्ट करती है हीमोग्लोबिन से। तो आपके ब्लड में क्या होगा? अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अटैच हो रहा है हीमोग्लोबिन से तो 249 मॉलिक्यूल कौन अटैच हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, और आप लगातार आपके ब्लड में वो सप्लाई होता रहेगा, बनता रहेगा, तो क्या होगा? आप निकल लेंगे। हैं? किसके? नहीं नहीं नहीं। तो मर से क्या याद रखेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। मर जाते हैं। थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक हो गया यार, हंसनो मर। हंसनो, हंसनो को याद कर सकते थे हम लोग। हंसनो मर इतना, हंसनो को लिख दो अगर मर का नहीं सोच पा रहे हो। नहीं तो याद रखो N2O NO NCO। सिंपल, सबसे अच्छा यही है। अब देखो, जैसे एलिमेंट लेते हो उसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हो, तो बोलोगे इस एलिमेंट का क्या है? ये ऑक्साइड है, यही तो बोलोगे, ऑक्साइड ऑफ E। ठीक। अब E के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज को केमिस्ट्री में हम कहते हैं, एक चैप्टर पढ़ेंगे रेडॉक्स, वहां पे पढ़ेंगे ये, ऑक्सीडेशन नंबर। जो चार्ज होता है जो बाहर से दिखाई दे भी सकता है और दिखाई नहीं भी दे सकता। किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड में अगर एलिमेंट के ऊपर कोई इंडिविजुअल चार्ज है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे जैसे ये चार्ज, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा एलिमेंट का, वैसे वैसे ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता जाएगा। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड
is directly proportional to oxidation number of element. ठीक है, जैसे मान लो हम बोले नाइट्रोजन के ऑक्साइड है N2O, 5 ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, NO, NO2, N2O3, N2O5। इसको एसिडिक कैरेक्टर की बेसिस पे लगाना है, अरेंज करना है। N2O में अभी आपको चार्ज निकालना सिखाया नहीं गया है, मैं बता देती हूँ। यहाँ +1 होता है एक नाइट्रोजन पे, यहाँ +2 होता है, यहाँ +4 होता है, यहाँ +3 होता है, यहाँ पे +5 होता है। तो जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर लगाना है तो कैसे लगा दें, N2O, फिर उसके बाद क्या आएगा, N2O के बाद क्या आएगा, NO, फिर क्या आएगा N2O3, फिर क्या आ जाएगा NO2, फिर उसके बाद N2O5। बोलिए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ध्यान देते हैं हम लोग, जैसे 3-4 ऑक्साइड आपको दिए और बोल रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करो अगर एक ही एलिमेंट के हैं। तो आप देखो, अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड हैं 3-4, तो आप देखो कि उस एलिमेंट के पर एटम के साथ कितने ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपको चार्ज नहीं भी आता है निकालने तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे अगर N2O में देखो ध्यान से, इसी एग्जांपल को इस तरीके से करते हैं, N2O है, NO है, NO2 है, N2O3 है, एक ही एलिमेंट के अगर हो तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, 1। इसका मतलब अगर एक नाइट्रोजन के साथ देखोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑक्सीजन। क्लियर है बात। यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ कितना है, यहाँ पे अगर देखो तो, यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन के साथ है, 2 नाइट्रोजन के साथ 3 है, तो 1 के साथ कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे देख लो, तो इसका मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा, यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और सवाल और PYQ करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, अभी बचा हुआ है काफी कुछ। अभी आपको कराना है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अभी आपको कराना है एक और कौन सा था, एक अच्छा सा, हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप। अभी छोटे छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं, अभी बड़े बड़े हमने कवर अप कर लिए। तो आज की क्लास होती है आपकी ऑफ। अभी तो